गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी चिप और प्रोसेसर के बारे में। मेमोरी चिप क्या होता है? मेमोरी चिप इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट मेड आउट ऑफ मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स दैट कैन स्टोर डाटा और कैन बी यूज टू प्रोसेस कोड। ठीक है, मेमोरी चिप होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जहाँ अपने कोई भी कोड या कुछ भी प्रोसेस कर सकते हैं। मेमोरी चिप्स कैन होल्ड मेमोरी आइदर टेम्परली थ्रू रैंडम एक्सेस मेमोरी और परमानेंटली थ्रू रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी चिप्स जो है वो जा तो टेम्पररी डाटा स्टोर कर सकती है थ्रू रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जा परमानेंटली भी स्टोर कर सकती है थ्रू रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कंटेन्स परमानेंटली स्टोर डाटा दैट अ प्रोसेसर कैन रीड बट कैन नॉट मॉडिफाई। इसमें जो डाटा होता है वो प्रोसेसर रीड तो कर सकता है रीड ओनली मेमोरी में, बट उसे मॉडिफाई, उसे चेंज नहीं कर सकता, उस पर राइटिंग नहीं कर सकता। मॉडिफाइड मेमोरी चिप्स कम्स इन डिफरेंट साइजेस में आती है, शेप्स में आती है। सम कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली वाइल सम नीड स्पेशल ड्राइव्स। कुछ तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती है, लेकिन कुछ को स्पेशल ड्राइव्स चाहिए कनेक्टेड होने के लिए। मेमोरी चिप्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन विच मेमोरी स्टोरेज प्ले अ की रोल। मेमोरी चिप्स जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जिसमें मेमोरी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेमोरी चिप्स के डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? पहली है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स। ये होती है वोलेटाइल मेमोरी चिप्स, क्योंकि ये मेमोरी लॉस कर देती है जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाए। ठीक है, डायनामिक है क्योंकि इसमें जो है मेमोरी लॉस हो जाती है जब पावर ऑफ हो जाए। ये वोलेटाइल चिप्स है, वोलेटाइल मेमोरी चिप्स है। DRAM can only transmit a single line of memory and needs to be constantly refreshed to prevent the loss of memory bits. इसे constantly refresh होना पड़ता है ताकि memory bits का loss ना हो। नेक्स्ट है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स। ये नॉन वोलेटाइल चिप्स है जो कि दैट आर कॉमनली यूज इन पोर्टेबल बैटरी पावर डिवाइसेस। ये पोर्टेबल बैटरी पावर डिवाइसेस में यूज़ होती है, जो हम पोर्टेबल कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, डिवाइसेस को बैटरी देने के लिए। ठीक है, बैटरी पावर डिवाइसेस जिसमें जो कि पोर्टेबल हो। ठीक है, अनलाइक DRAM दे डू नॉट नीड टू बी रिफ्रेश। इन्हें दोबारा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, ये नॉन वोलेटाइल चिप्स है। एंड डू नॉट इमीडिएटली लॉस मेमोरी व्हेन द पावर सोर्स इज डिस्कनेक्ट। और ये डाटा को लॉस भी नहीं करती है जब पावर सोर्स डिस्कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, जब पावर ना मिले तो ये डाटा को लॉस नहीं करती। नेक्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी चिप्स, मेनली यूज व्हेन मेमोरी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस पड़े, हमने उनको मेमोरी देनी। ठीक है, मेमोरी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करनी। पहले इसको मेमोरी दी डिवाइस को, फिर नेक्स्ट डिवाइस को मेमोरी दी, तो तब हम लगाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले डिवाइस आएगा उसे पहले मेमोरी मिलेगी, जो बाद में आएगा उसे बाद में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वो होती है द मेमोरी इन दिस चिप्स कैन बी इरेज्ड व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेंट रेज। यहाँ पे अल्ट्रावायलेंट रेज की हेल्प से हम जो भी हम लिखते हैं उस मेमोरी में वो उसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, उसे रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये डिफर्स फ्रॉम अदर प्रोग्रामेबल मेमोरी चिप्स एज दे कैन ओनली बी प्रोग्राम्ड वंस। ये इसे हम द कंटेंट्स कैन नॉट बी इरेज्ड, इसमें हम कंटेंट्स को इरेज नहीं कर सकते। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें एक बार लिख लिया तो लिख लिया। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम डाटा को इरेज कर सकते हैं लिखने के बाद, लेकिन इसमें हम इरेज नहीं कर सकते। इसमें हमने एक बार डाटा लिख लिया तो लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर का नाम से पता लगता है डाटा को प्रोसेस करता है। जैसे CPU भी हमारा एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो कहिए माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, छोटा प्रोसेसर। ये एक स्मॉल चिप होती है दैट रिसाइड्स इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बीच में रहती है। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता ही होता है। एंड अदर इट्स बेसिक जॉब इज़ टू रिसीव इनपुट एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट आउटपुट। इसमें इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इनपुट लेना, आउटपुट देना। मतलब इनपुट लेके उसे प्रोसेस करके एक गुड आउटपुट देना, मतलब जो उसके लिए रेलिवेंट आउटपुट उसको देना। वाइल दिस में सीम लाइक अ सिंपल टास्क। ठीक है, मॉडर्न प्रोसेसर्स कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस हैंडल कर सकता है एक सेकंड में ये छोटा सा प्रोसेसर।
ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर है वो है CPU। ठीक है, जो कंप्यूटर्स में आपको बता दे होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर हैंडल्स ऑल द बेसिक सिस्टम इंस्ट्रक्शन सच एज प्रोसेसिंग माउस एंड कीबोर्ड इनपुट, रनिंग एप्लीकेशंस, इनपुट को हैंडल करना, एप्लीकेशंस को रन करना जो भी कंप्यूटर में हो रही हैं। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ये होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें CPU होता है। ठीक है, कंटेन CPU, उसमें किस कंपनी का CPU होता है, चाहे या तो इंटेल या AMD, मोस्टली यही होते हैं। बोथ ऑफ विच यूज़ x86 प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इसमें x86 प्रोसेसर आर्किटेक्चर लगा होता है। मोबाइल डिवाइसेस सच एस लैपटॉप्स, टैबलेट्स, अगर मोबाइल डिवाइसेस जो हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, डिवाइसेस जैसे लैपटॉप को हम हैंडल करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसमें CPU नहीं होता, उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो कंप्यूटर के बीच में इंस्टॉल्ड होते हैं। वी यूज़ इंटेल AMD CPU। कई बार आपने देखा होता है वहाँ पे लिखा होता है i3 माइक्रो प्रोसेसर, i5 माइक्रो प्रोसेसर, i7 लैपटॉप्स में लिखा होता है, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मॉडर्न CPUs ऑफन इंक्लूड मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स, जो अब नए CPU आ रहे हैं उसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स होते हैं। ठीक है, जो इकट्ठे काम करते हैं इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का, मतलब इसमें स्पीड और ज़्यादा फास्ट होगी क्योंकि मल्टीपल कोर्स आ गए। वाइल दीज कोर्स आर कंटेंट इन वन फिजिकल यूनिट, दे आर एक्चुअली इंडिविजुअल प्रोसेसर। चाहे ये एक डिवाइस में इकट्ठे कलेक्टेड है बट फिर भी एज इंडिविजुअली काम करते हैं, इंडिविजुअल प्रोसेसर। In fact, if you view your computer's performance with the system monitoring utility like Windows Task Manager or Activity Monitor, you will see separate graphs for each processor। ठीक है, सेपरेट ग्राफ बनता है जब हम उसका एक्टिविटी मॉनिटर देखते हैं कि किसने कितना काम किया, तो हम देखेंगे हर एक प्रोसेसर का मल्टीपल कोर का अलग ग्राफ होता है। सो ये इंडिविजुअली काम करते हैं, कलेक्टिवली नहीं। प्रोसेसर्स दैट इंक्लूड 2 कोर्स, जिसमें 2 कोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्यूल कोर प्रोसेसर। जिसमें 4 होते हैं उसको कहते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर। सम हाई एंड वर्क स्टेशंस कंटेन मल्टीपल CPU विद मल्टीपल कोर्स अलाउइंग अ सिंगल मशीन टू हैव 8, 12 और इवन मोर प्रोसेसिंग कोर्स। 8, 12 और कितने भी प्रोसेसिंग कोर्स हो सकते हैं। ठीक है, बिसाइड्स द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स ऑल्सो इंक्लूड GPU। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा कई डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स में GPU भी होता है। दिस प्रोसेसर इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स के लिए ये होता है GPU दैट आर आउटपुट ऑन अ मॉनिटर, जो हम मॉनिटर पे आउटपुट दिखाते हैं ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए GPU होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ऑफन हैव अ वीडियो कार्ड्स होते हैं दैट कंटेन्स द GPU, while मोबाइल डिवाइसेस यूजली कंटेन अ ग्राफिक चिप दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू मदरबोर्ड। ग्राफिक चिप होती है जो कि मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड होती है, लगी होती है। बाय यूजिंग सेपरेट प्रोसेसर्स फॉर सिस्टम एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग, कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू हैंडल ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशंस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, अब सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं सिस्टम्स के लिए, तो ग्राफिक प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छे से हैंडल हो जाता है। थैंक यू।